परम शांति बापूजी। बापूजी आज हम बात करेंगे द सीक्रेट लाइफ ऑफ योगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि योगी की लाइफ के बारे में परम सत्य क्या होता है। जैसे योगी के जीवन का लक्ष्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही क्या जीवन का रहस्य होता है, क्या उसी से हृदय कोमल बनता है, क्या उसी से प्यार हृदय के अंदर आता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस संसार में ये लोग नहीं जानते। योगी इस संसार को किस नज़रिए से देखता है, रियल मीनिंग ऑफ योगी क्या है, आप बताइए बापूजी। देखो, योगी का जीवन का मतलब क्या होता है ये समझना इंसान को भी जरूरी है और योगी आत्माओं को भी खुद जरूरी है। योगी का मतलब पहला क्या है मेरे हिसाब से, योग उसकी जो संधि अलग अलग करो तो योग प्लस ई, योग प्लस ई, योगी। योग माना कनेक्शन, किससे कनेक्शन? ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पर ब्रह्म परमेश्वर से, सारे जहां के नूर से, गॉड इज लाइट से, उसको योग कनेक्शन कहेंगे। और ई माना ईश्वर, कनेक्शन जोड़ा ईश्वर से। तो पहले तो योग का मतलब योगी जो है, योगी कई प्रकार के होते हैं ना, कोई किसी की अलग अलग साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मगर बड़े तरह से घर गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन बिताने वाले योगी है जी। और योगी जब केवल दिखाने में साधना तपस्या करते ऐसा नहीं, कर्म योगी भी बहुत होते हैं जो गीता को ज्ञान जानकर कर्म योगी हैं। बहुत सारे कर्म योगी घर गृहस्थ में बैठे हैं। तो एक है जो जंगलों में गुफाओं में जाकर तपस्या करता है, लीन हो जाता है, किसी को मिलता नहीं, कोई सामने आ जाए तो उसको गालियां देके निकाल देता है, किसी को निकालता नहीं। मगर सबसे पहले योगी जो है किन की उपासना करता है? कोई देवी देवताओं की उपासना करता है, वो भी तो योगी है ना जी। देवी देवताओं की उपासना करता है, कोई शिव शंकर की उपासना करता है, कोई निराकार की उपासना करता है, कोई साकार की उपासना करता है। तो बापूजी ये परमात्मा से प्रेम ही क्या योगी की सफलता का रहस्य है? मगर एक गीता के 18 अध्याय में 18 कई प्रकार के योग बताए हैं, इसमें प्रेम योग भी बताया हुआ है। क्या? प्रेम योग। प्रेम योग परमात्मा से, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ऐसे कई प्रकार के योग है ना, राज योग है। तो जो सारे राज जानता है, सारे राज माना रहस्यों को जानता है, तो राज योग हो गया। तो ये प्रेम योग है। कई लोग प्रेम योग में डूब जाते हैं, प्रेम में, परमात्मा की भक्ति में, जो जिनके साकार। देखो, योग लगाने वाले दो प्रकार के योग लगाते हैं, कोई निराकार से लगाते हैं, कोई साकार से लगाते हैं। और योगी भी दो प्रकार के हैं, एक गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं, योग करते हैं, और एक घर गृहस्थ में रहकर भी साधना करते हैं। बिल्कुल, घर गृहस्थाश्रम। मगर हमारे शास्त्रों में तो, गीता में तो गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया। क्या? 4 वर्ण बताए नहीं, मतलब 4 अवस्था, जीवन की 4 अवस्था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन करो, 25 से 50 गृहस्थाश्रम, 51 से। तो ये अवस्था की जो स्टेज आती है, तब जो बचपन से ज्ञानी होता है, जो ज्ञान ढूंढता है। पहला ज्ञान, योगी का लक्षण क्या है? बचपन जब पैदा होता है, बचपन से ही ज्ञान की मेरा मेन यही क्वेश्चन था कि वो जन्म क्यों लेता है? क्या वो पूरी दुनिया को परम सत्य की ओर ले जाना चाहता है? देखो, बहुत ऊपर हमारे ब्रह्मांड में जी, आज की तारीख में समझो कि तीन लोग समझो कहते हैं ना, वो भूलोक, भूभ्रूलोक, स्वलोक की बात नहीं करता मैं, मगर 3 लोग माना स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत जी। सूक्ष्म जगत में हाई क्वालिटी आत्माएं और कारण जगत में भी हाई क्वालिटी ऐसे हैं कि स्थूल जगत में लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। ऐसी तरह हाई क्वालिटी आत्माएं धरती पर मनुष्य रूप में उतरती हैं, और वो ऐसी ही हाई क्वालिटी आत्मा ही ये बचपन से ही ज्ञान की ढूंढ में रहती है। परमात्मा कौन है, सभी ज्ञान मतलब भारत के शास्त्रों या वेद उपनिषद पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, और ये परमात्मा को, जो हाई क्वालिटी आत्मा है, निराकार को याद करते हैं, परम धाम में निराकार को याद करते हैं, जैसे शिव निराकार को याद करते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो शिव निराकार को याद करते हैं जी, और कोई साकार को। बापूजी आपने बहुत अच्छा एक वीडियो आपने बताया है कि मेडिटेशन के ऊपर, द सीक्रेट मेडिटेशन, आपका एक वीडियो बहुत ही अच्छा है, और एक हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, उसके बारे में आपके बहुत बताया है। लेकिन हम आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। क्या योगी जो होता है पूरे संसार का रहस्य जान लेता है?
इसीलिए वो योगी बनना पसंद करता है। देखो, योगी, मैं बताऊं कि योगी की आत्मा की स्टेज क्या होती है। हाँ बिल्कुल। जब योगी कोई कारण जगत से मनुष्य अवतार में आया है, राइट। तो कारण जगत में आया या सूक्ष्म जगत से आया, तो उसकी आत्मा की स्टेज उसी साकार या निराकार को याद करता है। हाँ हाँ हाँ। तो साकार को जैसे कोई विष्णु की उपासना करता है, राइट। कोई शिव शंकर की उपासना करता है, वो पर ब्रह्म की उपासना करता है, निराकार को, तो उसकी आत्मा में कनेक्शन जुड़ता है तो पावर आती है। राइट। पावर अलग अलग तरह की आती है। तो उसको योगी जीवन जब ऊपर से अवतार लेता है, और जैसे आपने पूछा मेरे जीवन का अवतार, आपके जीवन का रहस्य। देखो, मेरे जीवन का जो बचपन से मैंने जब से होश संभाला, मैं बहुत छोटा था, हाँ। गांव में पैदा हुआ, गरीब घर था, किसान था, तो ये दुनिया के दुख देखे कि ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसा ऊंच क्या है, नीच क्या है, ये सब देखा। गरीबी क्या है, खाना नहीं मिलता, कपड़े टूटे हुए, कुछ मिलता नहीं था। खेत में जाते तो बबुल के पेड़ के कांटे लगते हैं। तो जीवन बहुत दुखदायी लोगों का देखा। तो मन से ही बचपन से ये सोचा कि चलो पहले अपनी घर की जिम्मेदारी निपटाऊं, पढ़ूं लिखूं, आगे बढ़ूं, फिर आगे चलकर भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय की गुफा में मैं जाऊंगा। ऐसा मैंने बचपन से सोचा था, मगर दुनिया को बदल दूं। और ये सोचता था कि ये गाय नहीं बनाए, काय का तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, वो बचपन से मैं गाता था ऊपर वाले को। खेत में काम करता था, बहुत दर्द होता, गर्मी लगती, 45 डिग्री गर्मी में काम करते हैं खेत में, तो ऊपर से लगता क्या ऊपर बैठा बैठा तू हंस रहा है, तो नीचे आके देख, तेरे को पता लग जाए। तो जो साकार अवतार लेता है वो निराकार को, उसके पास कॉमन सेंस तो होती है, वो निराकार को जानता ही है बचपन से, क्योंकि वो निराकार का अवतार होता है। तो ये जैसे शिव के निराकार के भी अवतार होते हैं, तो वो बचपन से उसमें पास कॉमन सेंस होती है, मगर वो दया के अवतार के लिए कई बार होते हैं। तो ये बचपन से लक्ष्य रहा, मगर क्या पढ़ना, घर की गरीबी, भाई बहन, ये सब जिम्मेदारी बहुत होती थी, खेतों में काम करना, पढ़ाई भी करना, फिर बचपन से। तो ये बहुत पढ़ने के बाद धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ मैं वेदोपनिषद पढ़ता था, सबको पूछता था, आपने भगवान साधु सन्यासी के पास जाता, यज्ञ में जाता, बहुत कथाएं सुनता, रामायण महाभारत की कथा बहुत सुनी, भागवत भी पढ़ा, रामायण महाभारत बहुत पढ़ा। तो अंत में सका ये सब पढ़ रहे, मगर ये भगवान कौन है, साकार है या निराकार? मैं 9th क्लास में पढ़ता था, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल था, तो वो ब्राह्मण था और गीता ज्ञान पर प्रवचन देता था। तो उसकी चैम्बर में मैं घुसकर उसको पूछा कि भगवान क्या निराकार है या साकार है? तो वो पूछा, तेरे को खाने का ठिकाना है, जा पहले खेत में काम कर, भगवान को ढूंढने निकला है। तो मैं बचपन से भगवान को ढूंढता था, मगर साकार या निराकार ये ढूंढते ढूंढते फिर बहुत मेहनत लगी, फिर कॉलेज में गया, पढ़ाई में लगा मन, फिर धीरे धीरे ऐसे रोज रात को अकेलेपन होता था, तो ऐसा ही होता था, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे को तो जीवन का, मैं तो सारी दुनिया को बदलने वाला हूँ, मैं दुनिया को बदल दूंगा, मेरे जीवन का लक्ष्य बचपन से ही था, मगर कैसे बदलूं, क्या करूं, किससे करूं? तो ये बताया कि प्रेम योग जो लगता है, प्रेम योग, तो प्रेम तो मैं सारे संसार से करता है, मैं एक दो से नहीं। कई बार कई लोगों की मुलाकात होती, मैं जब अपने प्रोफेशन में भी था, तो ये देखता कि ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, मन उदास होता था कभी कभी। तो ये प्रेम योग जो निराकार को याद करते, तो निराकार के सारे लक्षण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। निराकार के अंदर क्या लक्षण है? राइट। बोलता है कि वो दया का सागर है, राइट। तो तुम्हारे अंदर वो लक्षण ही आ जाए, तुम जिसको याद करोगे उसके अंदर जो कैरेक्टर है, जो उसका जो गुण है, वो आ जाएंगे। धीरे धीरे दया का सागर बनोगे, ज्ञान के सागर बनोगे, ज्ञान आने लगा, निराकार साकार का भेद पता लगा, अवतारों का भेद लगा, अलग अलग अवतार होते हैं धर्म ग्लानि के टाइम पर। गीता में बता नहीं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। तो अपना धीरे धीरे जो कई योगी होता है, गर्भवस्थ में रहकर विश्व का कल्याण चाहते हैं, मगर वो इनके पास इतना ज्ञान और इतनी ताकत नहीं होती कि समग्र विश्व का कल्याण कर सके। राइट। चाहते तो सब है, कई अच्छे अच्छे लोग मैंने मिले यार, दुनिया का, समाज का कल्याण चाहते हैं। कोई अपने समाज तक सीमित है, और बापूजी वो लोग फिर स्थूल चीजों में आ जाते हैं, जैसे मगर ऐसा होता है जी। एक बात बताओ, जब कोई भी आत्मा के पास ऊपर से इंस्पिरेशन पार्टी उसको इंस्पिरेशन देकर काम कराती है। जैसे मुझे 97 से मुझे ये लगने लगा, जब ने ये मैं चैनपुर आश्रम बनाया था 97 में, तब से मुझे ऊपर से दिखाई देने लगा कि मुझे कोई ना कोई इंस्पिरेशन पार्टी, मुझे मतलब ऊपर भगवान मेरे को रेज मार के ज्ञान इमर्ज करा रहा है, मेरे से काम करा रहा है। फिर भी एकदम क्लियर नहीं होगा क्या मुझे विष्णु का काम करा रहा है, फिर कभी लगता है शिव मेरे से काम करा रहा है, जो शिवपुरी में बैठा है, शिव शक्ति।
फिर कभी कभी लगता है ये निराकार शिव मेरे से काम करा रहा है, फिर लगता है कभी गैलेक्सी का मालिक महाशिव मेरे से काम करा रहा है, राइट। कभी लगता है यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव मेरे से काम करा रहता है। तो धीरे धीरे गैलेक्सी का ज्ञान इमर्ज हुआ, पूरा यूनिवर्स का ज्ञान इमर्ज हुआ, कराया मेरे को, उन लोगों ने कराया, मैंने प्रोसेस में आया। मैं समाधि अवस्था में चला जाता था, घर गृहस्थ में रहकर भी आया, आश्रम में भी रहता था, घर में भी रहता था, ऑफिस भी चलाता था, तीनों काम करता था। लोग मेरे पास 97 से पहले आते थे, आश्रम में भी आते थे, पहले घर में भी आते थे, लोग ज्ञान सुनाता था। तो ज्ञान इमर्ज होने लगा, ज्ञान इमर्ज होने लगा। मगर ज्यादातर योगी के पास आज संसार में देख रहे हो, जो योगी है, साधु संत महात्मा जो भी हैं, वो बेचारे अच्छे कार्य तो करना चाहते हैं, मगर ये माया का हल तो कण कण में माया है। क्या बोलते हैं? वायु तत्व का एक एक शैल है, उसके अंदर माया भरा हुआ है वायु तत्व में। तो जब ये श्वास भी लेते हैं तो माया क्या खा रहे हैं? श्वास में माया खा रहे हैं। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, इसलिए जब इनके पास माया आती है, लोग आते हैं या आते हैं। तो योगी जीवन का दो मतलब है, या तो घर गृहस्थ में रहकर भी तुम विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, समग्र विश्व को। आज तो मैं जो सारा ज्ञान देना चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ ज्ञान इमर्ज किया है मल्टीवर्स यूनिवर्स का। मल्टीवर्स यूनिवर्स क्यों बने, कैसे बने, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट दिखाई देता है, और वो मुझे बोलता है कि मैं तेरे द्वारा सारा, तू मैसेंजर है, मेरा ज्ञान दे दुनिया को, तू सारा मैं दुनिया को बदलना है। केवल ये धरती नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स को बदलना है। क्या बदलना है? मल्टीवर्स को बदलना है। तो मल्टीवर्स का भी ज्ञान दिया है। तो देखो, मेरे अपने जीवन में मैं धीरे धीरे मैं पहले आम इंसान ही था, मगर एक लक्ष्य मेरा ऊंचा था बचपन से कि मुझे ये कमाई कर लूं, पैसे कमाऊं, सोशल ऑब्लिगेशन पूरा करूं। फिर 51 में तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। 51 से मेरी वानप्रस्थ अवस्था धीरे धीरे बढ़ने लग गई, फिर धीरे धीरे देहभान से परे हो गया। जब देहभान से परे हो जाता है तो आत्मस्वरूप की स्टेज अच्छी बनती है, आत्मा की स्टेज अच्छी बनती है, कभी साकारी, कभी आकारी, कभी निराकारी। तो योगी जीवन के अंदर जो निराकार को याद करते, तो निराकार के अंदर 32 गुण है। कितने? 32 गुण। हाँ, सबसे पहला है कि वो ज्ञान का सागर है, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान इमर्ज कराएगा। क्या कराएगा? ज्ञान इमर्ज कराएगा। फिर वो दया का सागर है कि तुम एक दो को दया नहीं करो, सारे संसार पर दया करोगे। क्या? सबकी हालत देखकर तुम्हें अंदर से रोना आएगा। क्या? मेरे को कई बार पहले रोना आता, ये क्या दुनिया की हालत, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कभी खाना नहीं अच्छा लगता था। राइट। मगर धीरे धीरे ज्ञान होना लगा। अब जो सर्जन करने वाला डॉक्टर है, सर्जरी करने से पहले अगर वो रोने लग जाएगा तो सर्जरी कैसे करेगा? बिल्कुल सही बात। तो हमें ये रूहानी जगत बनाना है। ये निराकारी दुनिया, मतलब ये दुनिया जो स्थूल जगत है, मृत्यु लोक है, उसको अमरलोक बनाना है। क्या बनाना है? हमारा लक्ष्य क्या है? मृत्यु लोक को अमरलोक बनाना है। परम तत्व उतार कर ये तत्वों की दुनिया को परम तत्व में ट्रांसफर करना है। तो हर कोई का अलग अलग योगी जीवन होता है। कोई पहाड़ों में चला जाता है सन्यासी बन के। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ बापू जी, क्या सचमुच ये अमर लोग बन सकता है? पॉसिबल है? क्यों नहीं? असंभव को संभव बनाना बड़ी बात है। या एक बात बताऊं, असंभव कोई चीज नहीं है। जब मैं तो नहीं कर रहा ना, मेरे द्वारा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी मुझे करा रहा है। मैं क्यों अपने आप को असंभव को, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, खरबों मल्टीवर्स का मालिक है। वो मुझे दिखाई देता है, वो मुझे दिखाता है कि मैं तेरे से काम करा रहा हूँ, मैं तेरे से मैसेज देता हूँ, दुनिया को मैसेज दे, खुल के जवाब दे। जो आदि सनातन देवी देवता था, तो वो जब हमारा जब मल्टीवर्स बना, तब इतना परम तत्व की दुनिया थी, अमरलोक था। आज भी जो दूसरे मल्टीवर्स है, वहाँ मृत्यु लोक कहीं भी नहीं है। केवल हमारे मल्टीवर्स में मृत्यु लोक है, धरती और मृत्यु की दुनिया है। बाकी दूसरे जो मल्टीवर्स है, उसमें कहीं भी मृत्यु की दुनिया नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है, सभी अमरलोक है। अमरलोक नहीं, महा 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 परम 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 अमरलोक है। इसलिए वो बनवाना ऊपर वाला चाहता है। मैं क्या करूंगा? मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। दुनिया इतनी बड़ी है। अरे दुनिया तो कितनी बेहद की विश्व है, बेहद का बाप, बेहद। दुनिया कितनी बड़ी है? सोचो, आज साइंस वाले क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब एक कॉमन सेंस ढूंढो, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। क्या? एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना उसमें कई अरबों 800 अरब सूर्य है। तो 800 अरब सूर्य माना 800 अरब ब्रह्मांड, तो एक महाब्रह्मांड, महाशिव। तो बीच में सेंटर पॉइंट में बैठा है ना, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, कभी वो ये होल कहते हैं साइंस वाले। उसके ग्रेविटी से सारे सूर्य घूम रहे, तो ये यूनिवर्स
देखो यूनिवर्स, तो बाबूजी- ऐसे बहुत दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया, उसमें मैंने दिखाई है मुझे। बाबूजी, आपकी तो बात बिल्कुल परम सत्य है। अब मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य को जीवन में सफल बनने के लिए, आपके जैसे बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से पहले- शुरुआत करनी चाहिए? देखो, किसी भी मनुष्य, यहाँ जो धरती पर जो मनुष्य आत्माएं हैं वो साधारण नहीं है। हम्म, वो दूर दूर से गैलेक्सियों से या यूनिवर्स से आई हुई आत्मा है। जैसे एंशिएंट एलियंस आप देखते हो तो कहते हैं हमारे पूर्वज भी दूर दूर से आए थे, हम भी एलियंस हैं, मतलब जो मनुष्य हैं वो भी दूर दूर से आए। तुम लोग यहाँ की धरती के वासी नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के वासी नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड में भी तुम आए थे अच्छे काम करने के लिए, तुम्हारे पूर्वज भी यहाँ ब्रह्मांड में आए थे। तो ये जो सभी मनुष्यों को मैं एक मैसेज दूंगा, पहले तुम ज्ञान की गहराई में जाओ, ऑलमाइटी अथॉरिटी को सोचने का संकल्प करो। राइट, ये सोचो कि हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी, मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाना है। राइट, अब जिसको तुम पाने का संकल्प करोगे, मन में दृढ़ संकल्प करो राइट। कि मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचना है, उसका ज्ञान चाहिए। तो देखो ऑलमाइटी अथॉरिटी कैसे मिलेगा, गीता में क्या कहा है, मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता। क्या बोला? राइट, जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। राइट, इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। राइट, मगर भगवान कृष्ण किसके अवतार थे? ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। राइट। कई कहते हैं विष्णु के अवतार थे, कई कहते हैं नारायण के अवतार थे, कई कहते हैं, मगर गीता जो ज्ञान दिया है, गीता ज्ञान इतना सर्वोपरि है, मगर गीता का ज्ञान एडिशन ऑल्टरेशन, आज गीता का ज्ञान कुछ बचा ही नहीं है। देखिए बापूजी, वो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि मनुष्य को इस जीवन को सफल बनाने के लिए क्या वो योगी बन सकता है? क्या क्यों? हर इंसान योगी बन सकता है? क्यों? घर गृहस्थ में रहकर अगर उसके पास ज्ञान आए, योगी में ना, देखो हद का योगी और बेहद का योगी, दो प्रकार के योगी। जो हद का योगी है, तो जो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं ना, और निराकार और साकार जिनकी भक्ति करते हैं, तो भक्ति मार्ग वाला योगी बन गया ना। हाँ, तो वो अपने अगले जन्म के लिए, वो नए जन्म को, अगले जन्म में कहाँ जाना है, उसको स्वर्ग में जाना है, नरक जाना है, उत्तर फैसला करते हैं मुझे स्वर्ग में जाना है। तो जो योग किस लिए करता है? स्वर्ग में जाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, और जो मतलब विकारी मनुष्य हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है मनुष्य, अंत तक वो विकारों में डूबे रहते हैं। तो जब मरते अंत में, तो अंतमति सो गति, तो वो मनुष्य शरीर जब खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो वो भूत बनकर इधर उधर भटकता रहता है, उसकी दुर्गति होती है। देखिए बापूजी, तो ये सदगति करने वाला भी क्या योगी नहीं कहेंगे, मगर ये हद के योगी है। हम तो बेहद के योगी की बात करते हैं। बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानना माना बेहद के योगी बनोगे, और बेहद के परम धाम में तुम जाओगे। कहाँ जाओगे? गीता में क्या बोला? तुम मुझे याद करोगे, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। अंत में शरीर छूटेगा तो अंत में तुम उसी को पाओगे। तो तुम मुझे याद करो। मुझे कहने वाला कौन है? कृष्ण के द्वारा ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा कि तुम मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर पापों का विनाश करके मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? परम पद पाओगे तुम। तो परम धाम में चले जाएंगे तो वो तो महा अमर लोक है, वहां तो जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी हो जाएगी। हाँ, तो वो तो अमर लोक भी नहीं है, महा अमर लोक है, हमेशा अमर लोक है। तो ये सृष्टि, मगर योगियों में अलग प्रकार के योगी हैं, साधारण भी योगी बापूजी, हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे गीता में ये बताया कि जो सामान्य इंसान है वो हमेशा वासनाओं को याद करता है, इच्छाओं को याद करता है। अब जो योगी है वो, जैसे आपने पहले ही भी बताया, परम तत्व को, परम लाइट को, और हमेशा परमात्मा को याद करता है। राइट। अब मेरा आपसे ये है कि आपको ये जो प्रेरणा मिलती है उसके बारे में आपने बताया। अब सामान्य इंसान जो है, एक आम इंसान, वो प्रेरणा कहाँ से ले? वो अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कैसे करे? देखो, आम इंसान को हमेशा एक लक्ष्य बड़ा रखे कि जो ज्ञानी है तो वो जानेंगे ना, ये साइंस के शब्द सुने, मल्टीपल यूनिवर्स शब्द सुने पहले, ठीक है, अरबों गैलेक्सी है, अरबों सोलर सिस्टम है। ये सब बड़ा बुद्धि विशाल करे, कुएं में मेढक मत बने। क्या आजकल क्या हुआ गए? बिल्कुल ठीक। मनुष्य क्या बन गए? कुएं के मेढक बन गए। हाँ, और एक की कंठी बांध ली, दूसरे का सुनना ही नहीं। हाँ, आजकल यही हो रहा है ना। आजकल मनुष्य में, मैं तो सत्य बात बता रहा हूँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है। मेरी बात हमेशा कड़वी लगी है। नहीं बापूजी, कड़वी बात हमेशा जरूर है, कड़वा ही लेकिन ये बोलता हूँ। क्यों? परम सत्य है, क्योंकि इंसान को देखिए ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने भी ज्ञान लेने के लिए अलग अलग जगहों पे आप गए, आपने अलग अलग, आप, हालांकि हमारे श्रोता को ये बता दूं, पहले वो आप इनकम टैक्स एडवोकेट थे और बहुत बड़ी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस थी। उसको छोड़ने के बाद आप फिर आपने ब्रह्मा कुमारीज में भी गए, वहाँ भी ज्ञान लिया, उससे आगे भी बढ़े, जहाँ शंकर पार्टी बोलते हैं वहाँ भी ज्ञान सुना,
जब आपको ये लगा कि ये ज्ञान अधूरा है, तब आप पूरा दुनिया को, समस्त यूनिवर्स को बदलें, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्स का ज्ञान दिया नहीं जाता, वो सिर्फ एक पृथ्वी तक का ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक का ज्ञान इन संस्थाओं में दिया जाता है। तब आपने ये सोचा कि पूरी विश्व को बदलने के लिए, मल्टीवर्स यूनिवर्स को बदलने के लिए हमें परम तत्वों से ऊपर का, परम लाइट का ज्ञान पूरी दुनिया में उतारना पड़ेगा, पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। और तब जैसे जैसे ज्ञान आपके अंदर इमर्ज होता गया और हम धीरे धीरे इस ज्ञान को आगे बढ़ाते गए। लेकिन बापूजी, हमें यहाँ पे एक बहुत मेन बात ये करनी है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उसे क्या लक्ष्य वो सामने रखे, ताकि वो लक्ष्य से उसके अंदर वो लक्षण आता जाए और स्वयं वो एक दिन वो जीव में से शिव बन पाए। देखो, घर गृहस्थ में रहकर भी हर मनुष्य जहाँ भी गुण ज्ञा बने, पहले तो गुणों, अच्छे गुण को डेवलप करे। क्या ये तो कॉमन चीज है, गुण ज्ञा बनोगे, अच्छे गुण होगे तो आत्मा में थोड़ी थोड़ी पावर आएगी। राइट। फिर जो इष्ट देव को याद करते भले याद करते रहे, मगर ज्ञान की ढूंढ में निकले। पहले तो ये सोचे कि दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ, दुनिया कितनी, ये साइंस इतना क्यों डेवलप हुआ? पहले साइंस डेवलप नहीं हुआ था ना, बिल्कुल, पत्थर युग था पहले। हाँ, तो ये दुनिया क्यों बदलती जा रही है? कौन बदल रहा है? इंस्पिरेशन देकर कौन साइंस डेवलप कर रहा है? बुद्धि खुली रखे। क्या रखे? बुद्धि खुली रखे। बुद्धि खुली रखे और जहां जहां भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान देखें और उसका लक्ष्य रखें। मुझे अल्टीमेट ज्ञान चाहिए, फाइनल अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए, और मुझे भी ये संसार में रहकर विश्व को परिवर्तन करना है। मैं भी विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना चाहता हूँ। मैं विश्व सेवाधारी बनना, क्या सेवाधारी बनो? क्या बनो? सेवाधारी। मैं अपने आप को हमेशा विश्व सेवाधारी समझता हूँ। क्या समझता हूँ? मैं विश्व सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और मैं सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान देकर उनके भी, सभी आत्माओं को आत्मा से परमात्मा बनाना चाहता हूँ। मेरा ये जीवन का लक्ष्य। तो बापूजी, अब ये बात है कि क्या मनुष्य जीवन इसी जीवन में वो परम सत्य को या परम शांति को प्राप्त कर सकता है? ये जीवन बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जीवन जो है बहुत वैल्यूबल है। अभी जो समय चल रहा है ना, काल चक्र, समय का चक्र, बहुत ही वैल्यूबल है। ये समय में जो मनुष्य चाहे ना जी, मनुष्य चाहे तो ये समय कौन सा चलता है? पहले समय की पहचान क्या है? पहले समय होता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन सा है? कलयुग चल रहा है, बराबर। हिंदू तो ये कहेंगे कलयुग चल रहा है। हाँ, मगर दूसरे लोग जो मानते हैं कि क्या मानते हैं कि कोई कहता है कि कौन सा समय चल रहा है? दूसरे लोग क़यामत का दिन चल रहा है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। ज्यादातर जो क़यामत के दिन मानने वाले कौन है वो आप जानते हैं, मैं नाम नहीं देगा, क्योंकि धर्मनाथ जा से परे मैं बात करता हूँ। आपका ज्ञान तो आत्माओं से परे का है। हाँ, मैं तो आत्माओं से भी परे की बात करता हूँ। मुझे ये धर्मनाथ जात का मतलब नहीं है मुझे। तो क्योंकि ये आजकल धर्मनाथ जात के लोग हैं तो फिर आगे हमारे पास करेंगे। इसलिए मैं, जो कोई लोग कहता है क़यामत का दिन चल रहा है, क्या कहता है? ढूंढ रहे हैं ना, तो समय को पहचानो। ये समय इतना बापूजी, समय को तो आज सब पूरी दुनिया जान रही है कि जो समय चल रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि इस समय में प्राप्ति कैसे हो, परम सत्य की ओर कैसे जाए। परम सत्य का ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं। मगर जो है, तुम्हें ज्ञान, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। हमेशा मेरे हर वीडियो में बोला है, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? देखो, आज लौकिक भी ज्ञान, नॉलेज का जमाना है ना। बच्चे पढ़ते, तुम इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, ये बन, ये बन। लौकिक पढ़ाई तो, ये अलौकिक पढ़ाई में नॉलेज पहला है ज्ञान। ज्ञान माना पहचान। किसकी पहचान? परमात्मा की पहचान, शिव की पहचान। शिव एक ब्रह्मांड का मालिक। तुम्हें आगे जाना है, महाशिव की, गैलेक्सी की पहचान, यूनिवर्स के परम महाशिव की पहचान। उससे आगे ऑलमाइटी अथॉरिटी जाना है तो मल्टीवर्स की पहचान, मल्टीवर्स से ऐसे खरबों मल्टीवर्स की पहचान। तो तुम्हें ज्ञान को, बेहद के विश्व को जानो। पहले क्या जानो? विज्ञान को पढ़ो थोड़ा कुछ, बुद्धि खुली रखो, बड़ा सेंस रखो, कुएं में के मेढक मत बनो, ज्ञान सागर की मछली बनो। क्या बनो? ज्ञान सागर की मछली बनो। ज्ञान सरोवर में भी नहीं, ज्ञान सागर, विचार सागर मंथन करो। ये धरती तो कुछ नहीं है, एक सोलर सिस्टम कुछ भी नहीं है, एक गैलेक्सी भी कुछ नहीं है, खरबों गैलेक्सी है, खरबों यूनिवर्स है। तो तुम इससे परे जाओ ना। बापूजी, मेरा प्रश्न ये था यहाँ पे कि कलयुग के अंदर, जैसे सबने बताया हुआ है कि कलयुग में प्राप्ति बहुत फास्ट होती है, ठीक है। अब ये फास्ट प्राप्ति के लिए क्या परम ज्ञान को फटाफट उतारना, फटाफट परम सत्य को जानना और उस लाइन में चलना, क्या मनुष्य इसको पूरा कर सकता है? देखो, मनुष्य आजकल प्राप्ति किसको मानता है? जिनको मटेरियलिज्म, भौतिक संपत्तियां मिल जाए, हाँ, मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये हो गई, ये हो गई, हाँ, मटेरियलिज्म, भौतिक संपत्ति जो छोड़ के जाने वाली है, जो मायावी संपत्ति बोलते हैं। राइट। आजकल इनके चक्करों में पड़ा है।
इसलिए मायावी संपत्ति के पीछे पूरे दिन रात 24 घंटे उसके पीछे काम करता है। मगर ये सोचता नहीं है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया, हालांकि ऑलमाइटी अथॉरिटी होने नहीं देगा, एक सोचो कॉमन सेंस कि आज धरती पर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, 2-4 बम भी गिर जाए, जो हजारों बम बने पड़े हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो भी बम नहीं, तो ये 1-2-4 बम गिर जाए तो दुनिया की हालत क्या हो? नहीं, तो मनुष्य को सोचना चाहिए ना कि तुम्हें क्या चाहिए, या मटेरियलिज्म चाहिए, तुम्हें आत्मा से परम 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 आत्मा बननी है, तुम्हें बेहद के अमरलोक में जाना है, तुम परमात्मा के पास जाना चाहते हो, परमात्मा जहाँ रहता है ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, वहां जाना चाहते हो। बापूजी, ये जो आप कह रहे हो बात, ये तो हर इंसान कोई ना कई समय पे, जैसे आपको ये बात का ज्ञान बहुत पहले हो गया, ठीक है, कई इंसान को मृत्यु के समय पे होता है, कई इंसान को वानप्रस्थ अवस्था में होता है, कई इंसान को ठोकर लगने के बाद ये सब ज्ञान होता है, लेकिन आखिरकार जब ज्ञान होता है फिर उसके बाद समय नहीं बचता इस जीवन में रहने के लिए, तो समय से पहले जागना हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा प्रश्न ये है कि समय से पहले इंसान जागे, है, उसके लिए उस इंसान को क्या करना है, क्योंकि माया बहुत बलवान है, उसकी सोच को वो घुमा देती है, ठीक है, वो अच्छा करने जाएगा लेकिन वो आखिर उसको अच्छा मिलेगा नहीं, वो बुराई करके आएगा। तो ये वायुमंडल को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने जीवन को बदल सके? देखो, हर कोई मनुष्य, पहला सब्जेक्ट ज्ञान आता है, ठीक है, ज्ञान लेकर, ज्ञान के लिए भटकना चाहिए, जहाँ जहाँ भी ज्ञान का सरोवर मिले वहाँ बाल्टी लेकर भर लेना चाहिए। ज्ञान सरोवर में से ज्ञान सागर में जाना चाहिए, राइट, जो ज्ञान तुम्हें ऊंचा लगे वहां उनके पास जाओ, बिल्कुल सही बात। और अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी का, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान दे, उसके बाद जाओ और जाकर फिर उस ज्ञान लो, ज्ञान सागर में डूबो। क्या ज्ञान गंगा में नहीं, ज्ञान सागर में। क्या, बिल्कुल ठीक बात। ज्ञान सागर में डूबो और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना है। क्या बनना है? मुझे आत्मा से परमात्मा। और पहले आपके आसपास पहले घर को पवित्र बनाओ, योग बल द्वारा घर को पवित्र बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। बापूजी, कई लोग हमारे पास आते हैं ज्ञान के शुरुआत के लिए, तो जैसे आपने हम सबको बताया है कि कोई भी पहले आए तो उनको बोलो कि पहले ब्रह्मा कुमारी में जाए, वहाँ बेसिक ज्ञान समझे, वहाँ शिव परमात्मा का ज्ञान दे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऐसी एक संस्था है जो ये कहती है कि परमात्मा शिव धरती पे आ चुके हैं। ठीक है, देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था वैसे बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत बेसिक प्राइमरी नॉलेज अच्छा देती है। ये ज्ञान मार्ग का पहला स्टेप है। बिल्कुल ठीक है। ज्ञान मार्ग का वही कह रहे हैं कि परमात्मा धरती पर, उसने कहता है बेहद का बाप आकर, क्या बोलते हैं, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। मगर वो बेहद का विश्व का मतलब नहीं समझते, बेहद शब्द प्रयोग जान करते हैं कि कहते हैं बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझाता है, अंत में तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। मगर वो हद में फंस जाते हैं, ज्ञान फिर उसका हद का। इसलिए वहां से चारों ओर घूमने के बाद मेरे पास जो बच्चे आते हैं, ज्ञानी तो आत्मा आती है, मेरे चारों ओर घूमने के बाद आती है, उनको बेहद का विश्व का मतलब समझाना पड़ता है, और बेहद का विश्व कितना बड़ा है, और बेहद के विश्व का मालिक, बेहद के विश्व का बाप, बेहद के विश्व का क्रिएटर कितना बड़ा है और तुम्हें क्या देगा। वो कहते बेहद का बाप आया हुआ है। क्या, कौन आया हुआ है? बेहद का बाप। बेहद का बाप साकार में आया हुआ है। क्या, तो बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का वर्षा देता है। अच्छा बापूजी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आम इंसान के जीवन में और योगी के जीवन में क्या अंतर है, उसकी सोच में क्या अंतर है? देखो, योगी कई प्रकार के हैं। हाँ, मैंने पहले बताया, गुफाओं में रहकर तपस्या करते हैं, वो भी योगी हैं। गर्भ गृहस्थ में रहकर अच्छा सोचते हैं, गीता पाठ पढ़ते हैं, कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी हैं, कोई राज योगी है, कोई प्रेम योगी है, कोई भक्ति योगी है। तो वो सब योगी है जो आत्मा परमात्मा के कनेक्शन को ढूंढने के लिए जो ज्ञान मार्ग में भी चल रहे हैं, वो सब योगी है। मगर जो योगी कौन नहीं है, जो विकारों में लथपथ है, ये मायावी दुनिया में फंसा पड़ा है, माया में फंसा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा पड़ा है, वो साधारण मनुष्य है, वो जानवर मिसल है, सर्प मिसल है, कोड़ी मिसल है। क्या है वो? आत्मा क्या है? उसको तो आत्मा भी नहीं कहेंगे। हाँ, उसको तो क्या कहेंगे? जब गीता में क्या कहा है, जो कामनाएं रखता है, कामनाएं रखने वालों को गीता में क्या कहा है? कामनाएं जो रखता है, कामनाएं माना इच्छा जो ज्यादा रखता है, तो वो कामी कुत्ता का है। अच्छा नहीं लगता मुझे, मगर दूसरे जन्म में जाकर क्या बनेगा वो? देखिए बापूजी, वो तो हर एक इंसान का अपने अपने कर्म का फल तो उसको भुगतना ही है। हमारा काम यहाँ पे ये है कि हमें इन लोगों को कुछ कहने से पहले हमें उनको ज्ञान दे,
क्योंकि हमारा काम है ज्ञान देना, परम सत्य दुनिया तक पहुंचाना, और उस आत्मा को ये ज्ञान कराना कि तुम एक नॉर्मल आत्मा नहीं हो, तुम बेहद की परम परम आत्माएं थी, जैसे आप हमें समझा रहे हैं। हम अपनी, आप जैसे बोलते हैं कि हमारे अंदर, हमारी आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति थी, ठीक है। आज हम 0 वोल्ट का बल्ब बन चुके हैं, या जो भी आप बोल रहे हो वो सब सच है, बल्ब जलता ही नहीं है। पर अब रियलिटी में हमें देखिए, किसी के हमें दुर्गुण नहीं देखने, वो तो दुर्गुण तो वो खुद ही जानता है इंसान कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हमें यहाँ उसको उसकी शक्तियाँ वापस याद करवानी है कि वो शक्तियों को वापस कैसे प्राप्त करे, वो आत्मा से परमात्मा कैसे बने, शिव से जीव से शिव कैसे बने। और वो जैसे आपने बोला ना कि ये मनुष्य जीवन को वो छोड़ने के बाद वो जन लोक, तप लोक, महर्षि लोक में जा पाए, उससे भी आगे वो इस ब्रह्मांड के शिव को मिल पाए, उससे भी आगे महाशिव की ओर जा पाए, उसके भी आगे परम 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 महाशिव की ओर वो आत्मा ट्रैवल कर सके, उस अनंत ज्ञान तक वो पहुँच पाए। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारे ज्ञान बहुत PhD लेवल का ज्ञान है, उसको शुरुआत करने के लिए उसको बहुत सारा गीता पढ़ना पड़ेगा, बहुत अलग अलग संस्थाओं में जाना पड़ेगा, उसके अंदर पूरा ज्ञान समझने के बाद ही वो इस ज्ञान, आपके इस ज्ञान को समझ सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस बेहद के परम परम पिता को ये हमारी ओर से ये रिक्वेस्ट है कि इस दुनिया को परम तत्वों से भर दे, परम ज्ञान से भर दे। हालांकि इंसान, देखिए इंसान जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 माया से फंसा हुआ है, तो वो परम तत्व आते ही वो धीरे धीरे इस दुनिया को वो बदल सकता है। तो इसीलिए हमें हर इंसान जो भी ये ज्ञान ढूंढ रहा है, उनके सहयोग की हमें ज़रूरत है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज में हो, चाहे वो कोई भी संस्था में हो। लेकिन परम सत्य से, परम तत्वों से इस दुनिया को बदले, उसके लिए ये ज्ञान हम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए बापूजी हम आपके जीवन को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ताकि एक सैंपल को देख के अनेक लोग तैयार हो जाए कि नहीं, हमें भी ऐसा जीवन जीना है और पूरी दुनिया को, विश्व को बदलना है। तो इसके लिए हमें आपको ये समझाना चाहिए कि हमें, हमारे एक सामान्य मनुष्य के जीवन में कितना डर होता है, हर समय वो भय से ग्रहित रहता है, हर समय उसके अंदर इतनी कामनाएं बहती रहती है। जैसे कृष्ण ने बोला कि तू, हे अर्जुन, तू कामनाओं की नदियों में मत फंस, नहीं तो तेरा जीवन जो है वो खराब हो जाएगा। तो तुझे स्थित प्रज्ञ अवस्था की ओर जाना है, विश्व की कल्याण की ओर जाना है, हर सेकंड तुझे विश्व कल्याण की ओर जीना है। तो बापूजी ने आपने जो ये हमें ज्ञान दिया है, इसकी तुलना इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। और इस ज्ञान को हम बार बार रिपीट करें और अपने जीवन के अंदर उस परम तत्व को लाएं, तो ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि जिसके लिए कोई हमारे पास जवाब नहीं है। इसके लिए हमारे पास कोई, मतलब आपको थैंक यू कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो आप इसी तरह हमें आगे और गाइडलाइन देते रहेंगे और इस दुनिया को जल्दी से जल्दी परिवर्तित करने के लिए परम तत्व का परम ज्ञान धरती पे उतारते रहेंगे। उसके लिए हम आपसे समय समय पे ज्ञान लेते रहेंगे। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।